15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा लाखों गरीब और मध्य वर्गीय परिवार की खून पसीने की कमाई। एक ऐसी कंपनी जिसने सपनों का महल बनाया और फिर उन्हीं सपनों को चकनाचूर कर दिया। ये है रोज वैली स्कीम, भारत का सबसे बड़ा पंजी स्कीम, जिसमें पैसे के साथ साथ राजनीति पावर का भी गहरा खेल छुपा था। साल था 1991। भारत अभी अभी आर्थिक सुधारों से गुजर रहा था। इसी दौरान गौतम कांडू नाम का शख्स सामने आया। उसने रोज वैली ग्रुप नाम की कंपनी बनाई। शुरुआत में कंपनी ने छोटे मोटे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और रीस्टोर शुरू किए। धीरे धीरे कंपनी ने टावरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फिल्म प्रोडक्शन और फाइनेंस तक कदम बढ़ाया। लोगों को लगा यह तो बहुत बड़ी और भरोसेमंद कंपनी है। रोज वैली ने छोटे कस्बों और गांवों को निशाना बनाया। एजेंट हर गली मोहल्ले में जाकर कहते 10,000 लगाइए और कुछ सालों में 2 गुना पैसा पाइए। गरीब गांव के लोग, छोटे मोटे किसान और मिडिल क्लास एम्प्लॉय ने अपनी पूरी बचत लगा दी। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कंपनी ने होटल, रिसोर्ट और फिल्में बनाने शुरू की। टीवी पर विज्ञापन, बड़े बड़े कल्चरल इवेंट करवाया। यहाँ तक कि कई मशहूर फिल्मी सितारे भी रोज वैली के कार्यक्रम में नजर आने लगे। लोगों को लगा इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़े लोग इससे जुड़े तो पैसा सुरक्षित ही होगा। असलियत में रोज वैली एक पंजी स्कीम चला रहा था। नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को ब्याज के रूप में दिया जा रहा था। असली बिजनेस में इतना प्रॉफिट आ ही नहीं रहा था। रोज वैली का नेटवर्क 12 राज्यों तक फैल चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इकट्ठा किए। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी सालों तक कैसे चल रही थी। इसका जवाब है पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की राजनीति में रोज वैली का पैसा गया। बड़े नेताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने रोज वैली से फंडिंग ली है। कई एमपीएस और मिनिस्टर रोज वैली के कार्यक्रम में दिखे। यानी रोज वैली केवल एक फाइनेंस स्कीम नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिक्स प्लस बिजनेस नेक्सस की कहानी थी। अब 2013 में जब शारदा चिट फंड स्कीम फूटा, रेगुलेटर्स और एजेंट्स की नजर दूसरी चिट फंड कंपनी पर भी गई। तब रोज वैली का सच खुलना शुरू हुआ। 2014-15 में सीबीआई और ईडी ने रोज वैली की जांच शुरू की। 2015 में गौतम कांडू को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टीज जब्त की। सीबीआई ने बड़े नेताओं को, सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया। स्कीम का सबसे बड़ा शिकार आम जनता बनी। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के लाखों लोग अपनी जमा पूंजी खो बैठे। बहुत से गरीब परिवार कर्ज में डूब गए। कुछ लोगों ने तो निराश होकर आत्महत्या तक कर ली। आज भी लाखों इन्वेस्टर अदालत, सरकार से अपनी पैसे की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। गौतम कांडू अब भी जेल में है। ईडी और सीबीआई की जांच अब भी जारी है, लेकिन लाखों लोगों का पैसा अब तक वापस नहीं मिल पाया। राजनीतिक जिम्मेदारियां तय करने का सवाल अब भी अधूरी है। रोज वैली स्कीम ने साबित कर दिया कि जब लालच और राजनीति मिल जाए तो सबसे बड़ा शिकार आम जनता ही बनती है। एक तरफ चमकता हुआ होटल, रिसोर्ट, स्टार स्टेटस इवेंट थे, तो दूसरी तरफ हजारों परिवार का बर्बाद होता भविष्य। आज भी करोड़ों रुपए की जांच चल रही है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या गरीब निवेशकों का उनका पैसा वापस मिलेगा, या फिर रोज वैली स्कीम भी भारत की लंबी लिस्ट में एक और अनसॉल्व्ड पॉलिटिक्स क्राइम बनकर रह जाएगा। दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या गरीब लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए